हेलो स्टूडेंट, दिस इज उज्ज्वला पाठक फ्रॉम न्यू सनम पब्लिक स्कूल। अभी इसके अगले वाले वीडियो में हमने ये सारा पार्ट पढ़ा हुआ है, हमें स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट एनर्जी इन आवर फूड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर होल मील, ब्रेड, पीज, बीन्स, पोटैटो एंड फ्रूट। तो ये कह रहा है जो मेन सोर्स है हमारे शरीर में एनर्जी का, वो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। और जो ये हमारे शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट आते किस किस चीज़ों से हैं? तो वैसे तो सारे भोजन जो भी हम खाते हैं सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन स्पेशली देखो, ब्रेड है, पी है, बीन्स हैं, पोटैटो है, फ्रूट है, मिल्क है, सब ठीक है, सबसे मिलता है। फिर देखो नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स। आवर बोन्स, मसल्स, नर्वस एंड स्किन आर all composed of protein. Food rich in protein are egg, meat, fish, cheese, milk, bread, potato, nuts, peas, beans and lentils। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी हमारे शरीर जो बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है, और हमारी जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, स्किन है, ये सारे जो हैं वो प्रोटीन से कंपोज होते हैं, मिलके बनते हैं। और हमारे प्रोटीन रिच फूड क्या कौन कौन से हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो एक हो गया मीट, हो गया मछली, हो गई मक्खन, हो गया दूध, हो गया आलू हैं, काजू बादाम, ठीक है, बीन्स हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रोटीन। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है फैट्स। वी कैन पुट फैट इन टू मेन ग्रुप। तो हम फैट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, फैट फ्रॉम एनिमल, बटर, मीट, क्रीम, चीज़, एग। तो पहला ऐसा जो हमें एनिमल्स से मिले। और नंबर 2, फ्रॉम द प्लांट्स। ऐसे फैट जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑयल्स फ्रॉम वेरियस नट्स। सारे तरह के जितने भी ऑयल हैं हमारे, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ठीक है, जितने भी तेल हम जिससे भोजन पकाते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। नंबर 2 में उससे हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। तो हमारे जो शरीर का फैट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा फैट हो जाए तो वो हमारे शरीर को क्या कहता है? हानि हो जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है विटामिन। आवर बॉडी नीड्स विटामिन टू स्टे हेल्दी। नो फूड आर्टिकल हैज़ ऑल विटामिन वी नीड। तो ये कह रहा है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए लंबे टाइम तक हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। और जो विटामिन है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक फल, एक सब्जी खा लिए खूब ज़्यादा मात्रा में और हमें सारे विटामिन मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अलग अलग तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं अलग अलग विटामिन को स्टोर करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट मिक्सअप ऑफ दिस। वही कह रहा है, तो हम ये ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ों का क्या करना चाहिए? मिक्सअप खाना चाहिए। सम पीपल टेक विटामिन पिल्स बट डोंट नीड पिल्स, वी ईट वेल। तो ये कुछ लोग हैं जो विटामिन के टैबलेट खाते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई, अब चलो टैबलेट खा लेते हैं, मेंटेन हो जाएगा। तो अगर हम सही से अपना भोजन नहीं करें ना तो हमें इस टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मिनरल्स। आवर बॉडी ऑल्सो नीड सम मिनरल्स। हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स की भी क्या होती है? ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ। तो कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमें स्ट्रॉन्ग हड्डी को मजबूत करने के लिए। टीथ को जैसे ऐड देता है टीवी में, कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट है कोलगेट, ठीक है, वही मतलब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है हमें दांतों के लिए और हड्डियों के लिए। वी वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज़। और ये हमें कहाँ से मिलती है? दूध से और मक्खन से। आयरन इज नीडेड फ्रॉम प्रोडक्ट रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो आयरन की कमी होती है उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कई बार कम हो जाते हैं, और इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। जैसे जितने भी साग आ जाएंगे, जितने भी हम ये क्या कहते हैं, ये बथुआ का साग हुआ, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है उससे। ठीक है, देखो दिया भी हुआ है। हाँ, वी गेट इट फ्रॉम एग्स, पल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल वही साग हो गए हमारे, स्पिंच हो गया, पालक हो गया, सारे चीज़ उसमें आएंगे। ठीक है, तो
there are many other minerals that our body needs, और भी other minerals है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को पड़ती रहती है. The best way to have them all, it take a variety of food. और ये सारी चीज़ें अगर हम टाइम टू टाइम लेते रहें तो हमारे शरीर में मिनरल्स का जो क्या कहते हैं अमाउंट है वो बैलेंस्ड रहेगा. फिर जो हमारा नेक्स्ट है वाटर. वाटर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए. ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है. 2/3 ऑफ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. हमारे जो शरीर का 2/3 भाग होता है वो क्या होता है, पानी ही होता है. मच ऑफ इट्स constantly lost in form of urine, sweat and breathe out air. तो बहुत सारे जो शरीर का पानी होता है वो हमें हमारे शरीर से रिलीज हो जाता है यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू. और सांस ये जो हमारे शरीर में जब धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर से भी तो ये पसीने के थ्रू में निकलता है. ठीक है. वी शुड ड्रिंक अबाउट 2 लीटर वाटर ऑफ डे. तो हमें एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम. ठीक है, और भी पी सकते हो, कोई वो नहीं है. ग्रीन सलाद हैज इन इट 9/10 ऑफ वाटर. जो ग्रीन सैलड होते हैं उसमें भी 1 जो होता है 9/10 का 9वां भाग जो होता है वो क्या होता है, पानी ही होता है. फिर हमारी जो नेक्स्ट है वो क्या है, फाइबर. फाइबर इज ऑल्सो अ रफ्स. फाइबर इज नॉट न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प टू डाइजेस्ट स्टमक. ठीक है, फाइबर जो होता है वो भी हमारे शरीर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है. और फाइबर जो होता है हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए काम करता है. डाइजेस्ट सिस्टम प्रोसेस फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. तो ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारा जो शरीर है वो न्यूट्रिएंट्स ले सके और वेस्ट को अलग कर सके. ठीक है. द बेस्ट वे टू रिमेन फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन टू टेक अ लॉट ऑफ फाइबर. तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फाइबर को लेना चाहिए. some since the body doesn't absorb fiber, we do not become fatter whatever quantity we take. तो अगर हम अच्छे अमाउंट में फाइबर लेते हैं ना तो हमारे शरीर में क्या होता है, फैट नहीं बनता है. ठीक है, वो हमारे शरीर से फैट को हटा देता है. चाहे हम कितना हो, मतलब ऐसा नहीं खूब ज़्यादा भोजन करते रहो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी भोजन करेंगे तो अच्छे से अमाउंट में फाइबर लेंगे तो हमारे शरीर को क्या करेगा, वो मेंटेन करके रखेगा. Some fiber-rich foods, whole grain cereals, barley, rye, berries, broccoli, pea and beans etc. जितने भी रस्सेदार सब्जियां हैं, मतलब रस्सेदार सब्जी जिसमें रेसे होते हैं. ठीक है, रेसे हो गए, जैसे हमारे बीन्स हो गया, तो देखो ना बीन्स में रेसे होते हैं ना, बोड़ो. ठीक है, तो वैसे ही जितने भी रेसेदार सब्जियां हैं वो क्या है, किस में आएंगी, फाइबर वाले में ही आएंगे. ठीक है, ब्रोकली हो गई हमारी, मटर हो गए हमारे, राई हो गई, वैरली हो गया. ठीक है, सारे ये किस में आएंगे, फाइबर वाले, फाइबर रिच फूड में आएंगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और फूड शुड बी फ्रेश. तो हमने इस सारे चैप्टर को पढ़ा तो हमें क्या मतलब कंक्लूजन मिला, हमारे जो हम जो भी भोजन करें वो क्या हो, फ्रेश हो. ऐसा नहीं बासी भोजन तो करना ही नहीं चाहिए. ठीक है, इतना बनवाओ ही नहीं कि बचे. ठीक है, अमाउंट में ही बनवाओ. इट शुड बी वेल कुक्ड. और जो भी हम भोजन करें वो अच्छी तरीके से पकाओ, कच्चा कच्चा नहीं खाना चाहिए. ठीक है, मतलब मतलब फल फ्रूट है वो तो हमें कच्चा ही खाना है, बट जो हमें पका के खाना है वो टोटली पका के खाना चाहिए. ठीक है. एंड इट शुड मेड अट्रैक्टिव टू लुक व्हेन वी सर्व. और जब भी हम किसी को खाना परोसें तो हमें अच्छे तरीके से परोसें. ये नहीं कि हम चावल दाल रोटी सब्जी सब एक ही थाली में डाल के रख दिए, लगे कि हम किसी गाय को दे रहे हैं. ठीक है, ऐसे नहीं देना चाहिए, सिस्टम से देना चाहिए. ठीक है. आवर फूड डाइजेस्ट वेल इफ वी फील टेम्पर्ड टू ईट. हमारे जो अगर हमें जब भूख होती है तभी हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब भूख होगी तभी हम खाना खाएंगे तो हमारा भोजन क्या वो पचेगा. अभी हम कल इसका क्वेश्चन आंसर लिख के भेजेंगे. ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा.